सत्ता और सीबीआई दोनों को शर्मसार करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट के जज भुइयां ने केजरीवाल की जमानत कर दी है। केजरीवाल को कल जमानत मिल गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। इतना ही नहीं, जमानत के बाद भुइयां ने जो टिप्पणी की है सीबीआई पर, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। वो जस्टिस भुइयां ने कहा है कि सीबीआई जो है एक पिंजड़े का तोता बनकर रह गई है, यानी कि सीबीआई एक पिंजड़े का तोता है। अब ये लाइन सीबीआई के लिए जिस तरह से इस्तेमाल की गई है जजों की तरफ से, उससे ये पता चलता है कि सीबीआई पद की गरिमा कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है। अब लोगों का विश्वास सीबीआई पर से कम होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आगे जस्टिस भुइयां ने क्या कहा आपको हम ये बताते हैं। पूरी बात को इस तरह से कहा गया है कि सीबीआई की गिरफ्तारी जांच से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी से उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा से दूर होना चाहिए, यानी कि अपनी इस धारणा को दूर करना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को बगैर छुए एक ऐसा तमाचा लगाया है जिस पर सीबीआई के पास कोई अब वर्णन नहीं है अपने लिए, क्योंकि सीबीआई जिस इशारे पर काम इस वक्त कर रही है उसे भी अच्छी तरीके से पता है। सब ये जानते हैं कि यह सीबीआई एक बहुत बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े एक उसका नाम है जो किसी पर भी खुली और स्वतंत्र कार्रवाई कर सकती है। लेकिन बदलती सत्ता के साथ सीबीआई का भी बदलना ये कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। आखिर समझ में नहीं आता है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो सीबीआई के पद पर इतनी पढ़ाई करके पहुंचते हैं, वो कैसे एक मिनट में सत्ता में बैठे किसी भी लोगों का तलवा छाटने लगते हैं। क्योंकि सीबीआई को ये सोचना चाहिए कि उसे एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है जहां पर वो किसी भी अधिकारी के ऊपर जांच कर सकती है, उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन जब वो खुद पर डिपेंड हो तब तो ऐसा करे। लेकिन इशारों पर डिपेंड होने वाले जो है वो पिंजड़े के तोते ही कहलाते हैं। इसलिए जज साहब ने उनको इस धारणा से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि आजकल गिरफ्तारी और जांच जो है मनमानी तरीके से होने लगी है। जज साहब ने तो ये भी कहा है कि आपकी जो जांच है वो निष्पक्षतापूर्ण होनी चाहिए, लेकिन आप जब गिरफ्तारी करते हैं तो वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण तरीके से हो जाती है। इस तरह से सीबीआई को शर्मसार करते हुए कल जो है केजरीवाल को जमानत मिल गई। बात करेंगे अब सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो अपनी लुटिया हर तरफ डूबते हुए देख रहे हैं कि हर तरफ लुटिया डूब रही है। महाराष्ट्र में डूब गई है, हरियाणा में चुनाव लड़ने की हिम्मत हो नहीं रही है। जम्मू कश्मीर में 28 सीट को ये ऐसे ही भाग गए हैं। मणिपुर को छोड़ के बाकी पूरे देश के तमाम देशों की यात्राएं कर रहे हैं। इतने सारे सरकारी नुकसान हो रहे हैं लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। इनका ये मानना होगा कि शायद कहीं ना कहीं जो है हरियाणा चुनाव में ये पहल करते, लेकिन उससे पहले किस्मत और तकदीर ये खराब थी कि केजरीवाल की जमानत हो गई और केजरीवाल बाहर आ गए। जबकि इन्होंने अभी गणेश चतुर्थी के मौके पर सीजीआई के घर जाकर, जज साहब के घर जाके वहाँ पे गणेश पूजा भी किया। उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर ही रहे थे। जब से तो इधर जो है दुआओं का असर उल्टा हो गया और केजरीवाल रिहा हो गए। आपको बताएंगे कि केजरीवाल को 2 जजों ने अपने फैसले के हिसाब से जो है ज़मानत दी है। उनके ज़मानत में कुछ शर्तें हैं। उनकी ज़मानत में शर्तें ये है कि उनसे ये कहा गया है कि वो अभी अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी भी ज़रूरी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। जब तक मुकदमा चलेगा उनको उसमें जो है सहयोग करना पड़ेगा और जब भी जांच एजेंसी बुलाएगी उनको वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा में प्रतिबंधित नहीं है। इन सब को देखते हुए जज साहब ने जो जमानत कल केजरीवाल की दी है, इससे सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अब और जो है ठिठक कर बैठ गया है। लेकिन सीबीआई के लिए ये बहुत शर्म की बात है। सीबीआई को सोचना चाहिए कि क्या उसके लिए ये टिप्पणी सही थी, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार सीबीआई के ऊपर ये टिप्पणी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।